आज हम लोग आर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बता दें। क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्लस टू पास किए हैं और प्लस टू के बाद उनके मन में शंका है कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ का चयन करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए कैरियर ऑप्शंस क्या होगा। देखिए, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का चयन करते हैं तो सबसे पहली बात ये सामान्य परिवार के जो वर्ग हैं, जो काफ़ी महंगे कोर्स को मतलब नहीं लेके आगे बढ़ सकते हैं और मजबूरी उनकी होती है। ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें वो ख़राब है, सब पेपर अच्छा है, लेकिन जो कम कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब कि जिसमें खर्च कम लगते हैं लेकिन सुविधाएं उसमें भी अधिक है, उसमें कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे आपको मिलते हैं। तो कैरियर ऑप्शन अच्छा मिले इसके लिए एक अच्छे गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। और उसी गाइड के तहत आपको बता दूं कि जो बच्चे 10+2 के बाद या 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ का चयन करते हैं उसके सामने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहली बात है, जो सबसे अच्छी जो सर्विसेज मानी जाती है पूरे भारतवर्ष में वो यूपीएससी है। तो उसमें जाने का सीधा रास्ता है कि आप इस सब्जेक्ट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा है जुडिशरी सेक्टर्स, जिसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है मास कम्युनिकेशन, जिसमें आगे आप जा सकते हैं। और चौथा है टीचिंग करियर, जिसमें आगे बढ़ सकते हैं। और फिर पांचवा है टूरिज़्म सेक्टर, जिसमें आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। फिर आप साहित्यकार बनना चाहते हैं, इस सारे क्षेत्र आपके पास खुले थे। ये सारे क्षेत्र में आपको काफ़ी नाम, शोहरत और दौलत सभी कुछ मिलता है। तो उसके लिए आपको जो है अभी से यानी 10th के बाद से जो ह्यूमैनिटीज़ का चयन करते हैं तो इसमें बच्चे बहुत सारे होते हैं कि चलिए हम लोग पढ़ लेंगे, डिग्री ले लेंगे। लेकिन आपने चयन किया है और यदि चाहते आगे कुछ करना तो अभी से ही आपको जो है उस ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना होगा जो ऑब्जेक्टिव को आप चयन करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप जो करना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो अभी से ही आपको सारे ह्यूमैनिटीज़ के पेपर है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इवन साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी, सभी को आप पढ़िए और पेपर पढ़ने का आदत आप में डाल लीजिए। और एक जर्नल और आपका जो न्यूज़, मतलब प्रत्येक दिन का न्यूज़ आपको सुनना आपके लिए अनिवार्य है। तो इस तरीके से यदि आप पेपर्स को लेके आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको आगे आने वाला कल में किसी तरह का दुविधा नहीं होगा, किसी तरह का संकट उत्पन्न आपको नहीं होगा। और दूसरी बात है कि ये जो कोर्सेज होते हैं, ये जो फील्ड है आपके लिए बहुत महंगी फील्ड नहीं है, आपके पेरेंट्स भी इसे वियर कर पाते हैं। क्योंकि ये कोर्स काफ़ी बहुत महंगे नहीं होती है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं काफ़ी सस्ते में आपको अवेलेबल हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ने की क्षमता अगर है तो आप कम से कम 5 घंटा 6 घंटा शुरुआती दौर में, लेकिन 8-10 घंटा पढ़ने की आदत डालिए। कम से कम 2-3 घंटा लिखने की आदत डालिए, मतलब ऐसे राइटिंग आपके अंदर होना चाहिए। किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको अच्छे तरीके से कैसे लिखें ये आदत आप में होनी चाहिए। किसी घटनाओं को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर इन सभी तरह से आप अगर पेपर को लेके आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है इस फील्ड में भी, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ में जिसे हम लोग आर्ट्स कहते हैं और जिसे समाज में लोग इन्फीरियर दृष्टि से, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं कि सबसे इसको सड़ा हुआ पेपर कहते हैं समाज में, सबसे घटिया पेपर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी अच्छे अच्छे संस्था है पूरी दुनिया में, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है और न जाने कितने सारे संस्था हैं जिसमें लोग इस पेपर को पूरे दुनिया से पढ़ने के लिए आते हैं। और आप में भी इच्छा होती है हम भी जाए, हम लोग भी इच्छा थे जाएँ, लेकिन अब वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो भारत में ही बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, आपका जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, पटना विश्वविद्यालय है, और महिलाओं के लिए पटना वुमेंस कॉलेज है, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई आपको होती है। तो आपको जो है दूसरी बात है, जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी में ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई अच्छी होती है। और उसके लिए आपको फिर CUT देना होता है। मतलब CUT आने वाला है, मतलब SUT मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइप का एग्जाम आना है, जिसके बाद आप जो है ऑनर्स की पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है अभी से ही यूपीएससी का क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं, अभी आपको +2 पे ध्यान देना है और साथ ही यूपीएससी का में करना है तो यूपीएससी में क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। और आप जो करंट अफेयर्स है उस पेपर को हमेशा पढ़ते रहिए। मैगजीन्स को कभी मत छोड़े, मैगजीन को अपना दोस्त समझे। जो मंथली मैगजीन है, जो मैगजीन पसंद है, दर्पण पसंद है, क्रॉनिकल पसंद है, बहुत सारी कोचिंग संस्था भी दिल्ली में जैसे दृष्टि है, क्रॉनिकल है, चाणक्य है, जो मंथली मैगजीन्स निकालती है जिसमें आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अभी क्या इन्फॉर्मेशन इस मंथ का है। तो इस तरीके से 5 साल में 2 साल इधर और 3 साल 5 साल में आपके पास अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, लेकिन आपको आदत डालना होगा।
इस तरह से क्या होगा कि इन फ्यूचर यदि आपको CUT देना है तो CUT के अलग से परेशानी ना होगा, अभी ही हो जाएगा। हाँ, तो CUT के लिए जो बच्चे हैं साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, सभी को एक साथ ही तैयारी करना चाहिए तब आपको दोबारा कभी परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से आप ह्यूमैनिटीज़ पेपर चयन किए हैं तो आप डरे नहीं। और अगर हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था है पंकज इकोनॉमिक्स, जो बहुत काफ़ी पुरानी संस्था है और एक लंबे समय से हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी को सर्विसेज देते आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें पास जुड़ना चाहिए तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें। और बता दें कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस बार दिया जा रहा है। जितने ह्यूमैनिटीज़ पेपर है सभी का मैंने बुकलेट्स 2 फॉर्म में, एक स्टडी मटेरियल के रूप में, एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और फिर आपको WPS जिसको मैंने बताया था वीकली प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। इन सभी से आपका जो है करियर काफ़ी संवरेगा। और ह्यूमैनिटीज़ पेपर को लिए हैं तो आने वाला कल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। इस तरीके से समय समय पे आपको ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बताते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं ताकि ये पेपर आपको सबसे अच्छा लगना लगे। ह्यूमैनिटीज़ 7 की है, ह्यूमैनिटीज़ द बेस्ट पेपर आपके लिए है। आपके लाइफ को पूरी तरीके से सुधार करके रख देगा, आपके लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज लाएगा। थैंक यू।